风吹过旧时光，回忆落在心上。曾以为的地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂方向。每一次跌倒受伤，都是为了更明亮。वो कभी भी मुझ पर भरोसा ही नहीं किए थे। बेटा, पापा तुम्हारे लिए बीवी लेके आए हैं। अब वंश आगे बढ़ाना तुम्हारा काम है। ये लो, क्या मजेदार खुशबू है इसकी। ये लो ना। लो इसे। मैंने तुम्हारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या अब भी तुम्हारे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे? तुमने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बेटा, बेटा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने ये रिंग कब खरीदी थी? बहुत पहले। पता नहीं था तुम्हें कैसा डिजाइन पसंद है। ये रिंग दर्शाती है पाकीज़गी और एकता को। सच्ची मोहब्बत अंत तक चलती है। मैं चाहता हूं तुम और मैं साथ रहें। जब मैं फॉरेन में थी ना, तो वो मेरे लिए डॉक्टर ढूंढ रहा था। इंसान खुलकर धूप में चल सकता है और चांदनी में भी खुलकर चल सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें सही लगती हैं तो वो सही है। जब तितली अपना कोश तोड़ती है तो एक नया जीवन बाहर आता है। जब तितली अपने काकुन से बाहर आती है तो उसकी एक नई जिंदगी शुरू होती है। जान जाएगा।
आप और जाओजोंग क्या एक दूसरे के साथ अब भी साथ हैं? उस वक्त मेरा भाई जोसोंग रोड एक्सीडेंट में चले गए थे। उसका कसूर था, इसलिए उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है, हम भाई बहन हैं। मैं उसकी बर्थडे के लिए वापस आई, सिर्फ एक बहन की तरह। बाकी मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आती थी? क्योंकि मेरा भाई शहर में मरा था। मुझे ये जगह अच्छी नहीं लगती। तुम लोग कौन हो? हम यहाँ पिछले साल हुई किडनैपिंग के बारे में पूछने आए हैं। आप हमारे साथ दीजिए, हमारे साथ चलिए। पापा, मैं खुद सिफारिश करना चाहता हूँ। तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो? वेंशी ने तो कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, तो तुम क्यों कर रहे हो? ये सब मेरे कारण हुआ। इस जिंदगी में मैंने कभी अपने लिए कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं खुद की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। पापा, अगर मम्मी मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं विदेश में हूँ कुछ सालों के लिए। जरूरत से ज्यादा दवाई की वजह से मरीज का मिसकैरेज हो गया है। सिर्फ उनकी तबीयत का नहीं, उनके इमोशंस का भी ख्याल रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर। आपने तो कहा था कि आप यावे का ख्याल रखेंगे। यावे ने कितनी बार मना किया वो दवाई लेने से, आपने जबरदस्ती क्यों की? मुझे क्या पता था उसकी बॉडी इतनी वीक है। मैंने भी तो वही नुस्खा लिया था जिससे तू हुआ था। उसको क्यों नहीं रहा बच्चा? मेरी मानो तो पहले ही ज्यादा शॉपिंग करती होगी, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ खराब हो गई। अब टॉनिक भी नहीं लगता, इसीलिए बच्चा नहीं रहा। मेरा क्या दोष? माँ, सोफांग, यावे हिलना मत। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें आराम चाहिए। सोफांग, हमारा बच्चा नहीं रहा। तुम्हारी माँ बच्चे की कातिल है। क्या मैंने मारा है? तुम्हारी बॉडी ही कमजोर है। गांव की लड़कियों की बॉडी ही ऐसी होती है। नाचने गाने में ही टाइम वेस्ट किया, मेरी दवाइयां भी बर्बाद कर दी और मेरा पोता भी मार दिया। मैं बड़े दिल से माफ कर रही हूँ। माँ चुप। यावे को आराम चाहिए, आप प्लीज यहां से चली जाए। यावे, मैं जानता हूं कि तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन मां का इरादा भी तो अच्छा था ना। पूरा दोष मां को नहीं दे सकते। सोफांग, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अगर तुम मेरी बात मान लेते, तुम्हारी माँ जो दवाई नहीं पिलाती, तो आज बच्चा जिंदा होता। सोफांग, तुम भी मेरे बच्चे के कातिल हो। यावे, तुम अभी बहुत कमजोर हो, अभी आराम करो। हम फिर बाद में बात करते हैं। बच्चा आगे चल के फिर हो जाएगा। मैं तुम्हारी दवा लाता हूं, आराम करो। सोफांग, अब हम बे औलाद ही रहेंगे। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं उनसे अभी राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं उनसे अभी राब्ता मुमकिन नहीं। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। शुक्रिया।
इससे पहले मैंने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और आज मैंने रोशनी की एक झलक देखी। मैं इसे पकड़ना चाहती हूँ। आगे से हम सब कुछ साथ फेस करेंगे। मैंने सोचा था मैंने रोशनी पकड़ ली, लेकिन रोशनी तो कभी पकड़ी जा ही नहीं सकती। छोटे अंकल ने सब क्लियर कर दिया है। उस वक्त वो जियान वेंगशी ही थी जिसने अपने मामा के बेटे को बोला था जियान चेंग को किडनैप करने का। तुम क्या कह रहे हो? वो पहाड़ों में थी, तो क्या तुम्हें नहीं लगता उसके साथ कुछ बुरा हो सकता था? क्या तुम सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनोगे? बेटा जरा सोचो, तुम्हारे दादाजी को सबसे ज्यादा प्यारे तुम्हारे पापा थे। अगर तुम्हारे छोटे अंकल नहीं होते तो वो हजारों करोड़ तुम्हारे पापा के होते, और फिर तुम्हारे पापा से तुम्हारे। चेंग चेंग ने इस वक्त तुम्हारे छोटे अंकल की जान बचाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे प्यार करती है। मेरा यकीन करो, मैंने खुद को अच्छी तरह से संभाला है। चाचा, ये नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, बस मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूं। पता चला जब वो सबसे ज्यादा अकेली थी तो मैंने दूसरों की बात मानकर उसे छोड़ दिया। यावे, क्या वो सब जानती है? बिल्कुल। कई लोग मिलकर तुम्हें फंसा रहे थे और तुमने जियान चेंग को छोड़ दिया। बस करो। कई हजारों करोड़ का नुकसान। चुप हो जाओ। यह सब होना ही था आखिर में। जियांग यावई, तुम्हारी जहन्नुम अब से शुरू। अगर आगे की जिंदगी अच्छी करनी है तो मेरी बात मान लो मेरी बेटी, अलग हो जाओ। अभी भी चीजें ज्यादा खराब नहीं हुई हैं। पैसा ले लो और किसी और शहर चली जाओ। अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारो मेरी बच्ची। अगर तुम अभी भी नहीं समझोगी तो आखिर में ये बेमायनी सा रिश्ता तुम्हें बदनाम और जहरीला इंसान बना देगा, और अंत में तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा मेरी बच्ची। So Yufang. So Yufang. So Yufang. बोलो। डिवोर्स चाहिए मुझे। जियांग यावे, मैं अपनी जिंदगी में तुमसे कभी डिवोर्स नहीं लूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सोचा था उससे मिलकर माफी मांगूंगी, लेकिन उससे मिलना भी मुश्किल ही है। अगर वो सब ना होता तो शायद हम दोस्त बन सकते थे। तो तुम मेरे पास आई हो कि मैं सिफारिश करूं तुम्हारी? माफ करना, इस मामले में मैं चेंग के साथ हूं। सुना है तुम्हें उनके मामले में काफी प्रॉब्लम है। तुम कहना क्या चाहती हो? 5 साल पहले मीशियांग के मैनेजर ने उसको ड्रग दे दिया था और शिंजो को रूम में भेज दिया था। जब उसे पता चला तो वो बाहर निकलकर चला गया, लेकिन एक दीवांगी फैन ने उसकी फोटोज ले ली। अगले ही दिन वो सब वायरल हो गया। शिंजो को बहुत गिल्ट है। सबके सामने उसने खुद को बॉयफ्रेंड बता दिया, फोटोज की सच्चाई भी, और उसका करियर भी बचा लिया।
दोनों के बीच सच में कुछ नहीं था? तो मुझे ये सब क्यों बता रही हो? क्योंकि तुम चांशांग के लिए बहुत खास हो। अगर तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेगी। तो समझो ये मेरी तरफ से माफ़ी है। सॉरी, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। हाँ, वो माफी भी तुम्हारे हाथों भेज रहा है। कुछ बातें मैं हमेशा से तुमसे कहना चाहती हूँ। मत कहो। मुझे लगता है दोस्तों वाला रिश्ता ही हमारे लिए बेहतर है। सीनियर, ये हाथ मिलाने का स्टाइल बहुत आम सा है। एक आखिरी बार। समझो कि बाहर के महीने का आखिरी वक्त है, तो इसे एंजॉय करो। सीनियर, उसे बता देना उसने मेरा सपनों का चांद तोड़ दिया। माफी चाहिए तो आसमान को देख के मांग ले। तुमने हाथ पकड़ा? हाँ, हमने हाथ पकड़ा और गले भी मिले और हमने तो क्या फिर से एक हो जाएं? आज हमारी शादी को 1 साल हो गया है और वैलेंटाइंस डे भी है। क्या हम लोग एक साथ नहीं रह सकते? देखते हैं आपके बिहेवियर पर। कपड़े तो बदलो।地久天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，不是无